हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर न्यू चैनल केमिस्ट्री वाले भैया। मैं आपके केमिस्ट्री वाला भैया हूँ। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी अपने डाउट बोल सकते हैं। जो भी आपको दिक्कतें हो, सीबीएसई में हो या आईएससी में हो, जेई में हो या नीट में हो, तो आपका ये भैया ऑलवेज रेडी फॉर यू। आप जो भी वीडियो बोलो, जो भी क्वेश्चंस बोलो, जैसा बोलो मिलेगा और बिंदास मिलेगा। क्योंकि आपको टॉप करना है क्लास में भी, क्योंकि आपको जेई में भी रैंक चाहिए, क्योंकि आपको नीट में भी रैंक चाहिए। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री वाले भैया आपके साथ रहेंगे हमेशा। ठीक है बच्चों, हमेशा मतलब जब तक आप लोग पढ़ाई करोगे 11th-12th। तो आज हम लोग करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। दिस इज डिमांड ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट, किसा आइसोमेरिज्म बताओ। मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक नया चैनल बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ। तो देखो बच्चों, आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म है केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला तो सेम रहना है, बट स्ट्रक्चर्स अलग अलग पॉसिबल हो, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूले भी आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारे टाइप्स की चीजें के अंदर भी घुस के आपको देखना है कि उस टाइप में ऐसा क्या हो रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं आइसोमेरिज्म, द फेनोमेनन दैट टू और मोर डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स। देखो मैंने बोला था ना, टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला तो सेम है बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग है, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। राइट, तो ये कहां से आया वर्ड? ये वर्ड आया ग्रीक वर्ड। देखो बच्चों, कहां कहां से लोग वर्ड खोज के ले आते हैं। ग्रीक वर्ड आइसोस मीनिंग इक्वल एंड मेरोज मीनिंग पार्ट, है ना। इक्वल ही होते हैं एक्चुअली, नाम तो अलग हो सकते हैं लेकिन फॉर्मूला तो सेम होते हैं। किसने दिया था ये दिया था जैकब बर्जीलियस 1830 में। बेटे जीके के लिए भी कभी कभी इंपॉर्टेंट है ये। जैकब बर्जीलियस 1830 आइसोमेरिज्म। ये अगर नहीं होते तो आइसोमेरिज्म होता ही नहीं, केमिस्ट्री में एक टॉपिक कम हो जाता। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना भी पड़ेगा। तो आगे करते हैं बच्चों हम लोग। दिस वन, दिस इज टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। इसमें दो टाइप के, मोटा मोटा देखा जाए दो टाइप है, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। इसको टाइप से इसको आप लिख लो बच्चों। हाँ बच्चों, ये है आइसोमेरिज्म। तो मोटा मोटा टू टाइप्स के हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें आप लिख सकते हो टाइप 1 चैन, सेकेंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चैन आइसोमेरिज्म। वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। स्टीरियो में है 1 और 2। यहाँ पे 3 डायमेंशन थोड़ा देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ, बड़ा इजी है, आपको मजा भी आएगा। तो एक एक करके सारे हम लोग देखने वाले हैं। 6 टाइप्स के हैं हमारे पास और इधर 2 टाइप्स, तो टोटल मिला के 8 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म आपको पढ़ने हैं। तो देखते हैं बच्चों चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है। एग्जांपल 1, चैन आइसोमेरिज्म इन पेंटेन। एक एग्जांपल लिया गया है पेंटेन। पेंटेन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? C5H12। पेंटेन का जनरल फॉर्मूला है ये। तो इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 3। इसमें क्या किया गया है, एक कार्बन चैन को उठा के यहां रख दिया है तो ये वाला बन गया। इसमें इसको भी यहां रख देंगे तो दोनों एक कार्बन पे आके लटक गए। दिस इज योर अदर पेंटेन। है तो पेंटेन ही, बट इसका नाम देखो चेंज हो गया, इसको बोलेंगे एन पेंटेन। राइट, नाम चेंज हो गया ना, लेकिन फॉर्मूला वही है C5H12। ये भी C5H12 पे आप काउंट करके देख सकते हो। इसका नेमिंग कैसे करेंगे? 1 2 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें क्या करेंगे? 1 2 3, 2 पे ही 2 मिथाइल है तो लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है बच्चों, 2,3 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसका देखो नाम चेंज, प्रॉपर्टी भी चेंज, बट फॉर्मूला रिमेन सेम। सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चैन में आ गया है, कार्बन के बॉन्डिंग और उसमें अरेंजमेंट में चेंज है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। दिस इज कॉल्ड चैन आइसोमेरिज्म। ध्यान रखना, प्रॉपर्टी सेम नहीं होता, आइसोमर्स के प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं। दूसरा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजीशन मतलब यहां पे जो ग्रुप है उसका पोजीशन चेंज कर जाएगा, कार्बन स्केलेटन रिमेन सेम। देखो कार्बन यहां पे था ना स्ट्रेट चैन, यहां भी एक कार्बन स्ट्रेट चैन, लेकिन देखो Br यहां से लटक के इधर आ गया, देख रहे हो नीचे आ गया ये।
तो यहां हम बोल सकते हैं इन पोजीशन आइसोमेरिज्म द बेसिक कार्बन स्केलेटन रिमेन्स अनचेंज्ड, राइट, बट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आर मूव्ड, है ना, ग्रुप्स आर मूव्ड, इसका ध्यान रखना है आपको ऑन दैट स्केलेटन। बहुत सारे एग्जांपल बनते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपके में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, शीट में आपको भेजने वाला हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलने वाले हैं, तो और भी चीजें आप सीख सकते हो। तो ये बेसिक लेवल है, पहले बेसिक लेवल आप सीख लो, फिर हम लोग इस पे लेवल को इंक्रीज भी करने वाले हैं। दूसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नाम से ही लग रहा है ना बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहां फंक्शनल ग्रुप का चक्कर है, फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं। देखो यहाँ CH2 CHO लगा हुआ है तो ये एल्डिहाइड हो गया, राइट, यहाँ C डबल बॉन्ड O है और अलग अलग अल्काइल ग्रुप है तो ये कीटोन हो गया। दिस वन, नेम चेंज, प्रॉपर्टी चेंज, फंक्शनल ग्रुप चेंज, बट फॉर्मूला रिमेन सेम C3H6O। तो जहां फंक्शनल ग्रुप में चेंज आ जाए दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, बट केमिकल फॉर्मूला रिमेन सेम। ठीक है बच्चों, आगे भी बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ईथर भी बोल सकते थे हम लोग, है ना, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं CH3OCH3, अच्छा नहीं, ईथर नहीं हो सकता, ये ईथर होता तो हमारे पास 3 कार्बन नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं ऐसा पॉसिबल होगा कि ईथर भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, हमारे पास है रिंग चैन आइसोमेरिज्म, मतलब देखो ये चैन है टोटल 1 2 3 4 5 6 चैन है ना, और इसका फॉर्मूला क्या है C6H12। देखो इसका भी फॉर्मूला C6H12, ये रिंग बन गया, दिस इज योर रिंग एंड दिस इज योर चैन, दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12 है, बट एक रिंग है और एक चैन। ठीक है बच्चों, इसका ध्यान में रखना है। तो दोनों की ऑब्वियसली प्रॉपर्टी अलग अलग ही होगी ना, आइसोमर्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, इसका हमें ध्यान रखना है। मेटामेरिज्म, देखो बच्चों मेटामेरिज्म में क्या होता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ जो अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, उसी को बोलते हैं मेटामेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम फार्मूला बट डिफरेंट अल्काइल चेन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज मेटामर्स। जैसे हम ईथर की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के इस साइड इस टाइप में मिथाइल है और इधर अलग है, प्रोपाइल है, प्रोपाइल है इधर और मिथाइल है इधर, और इधर क्या है, दिस इज इथाइल, इधर भी इथाइल है ना। तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, दिस काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। आगे है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में हमें क्या करना है, यहां पर हाइड्रोजन शिफ्टिंग होता है, राइट, हाइड्रोजन शिफ्ट उसी कंपाउंड में होगा, कहीं से बाहर से नहीं आने वाला है। जैसे यहाँ पे ये एसिटल्डिहाइड है तो इसके पास CH3 है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो चाहता है मेरे पास कुछ पॉजिटिव आ जाए, तो इसका पॉजिटिविटी यानी कि H+ आयन वो ले सकता है, हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो गया। क्या यहाँ पे CH3 है, देखो H है, ये भी H है, ये भी H है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, ऑक्सीजन कैसा कंपाउंड होता है, कैसा एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलेगा भैया तुम आ जाओ मेरे पास, काहे को इसके पास पड़े हो, मेरे पास आ जाओ। तो ऑक्सीजन जब इसको लेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को डबल बॉन्ड मिल जाएगा और यहाँ अल्कोहल ग्रुप आ गया, राइट। तो इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म, इन भी है ऑल भी है, तो क्या हो गया इनॉल। इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म, तो इसको हम लोग कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं, इनॉल और कीटो। सो दिस इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है टॉटोमेरिज्म में, हाइड्रोजन आयन शिफ्ट। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। बच्चों अभी हम लोग सीखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली 3D सोचने वाली चीजें हैं, तो हम लोग वीडियो की हेल्प लेंगे और देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है
और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। दिस इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमेरिज्म डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, दो तरीके का होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहले देखते हैं। देखो यहाँ पर हरे हरे वाले दो बॉल एक साथ हैं और यहाँ बिल्कुल अपोजिट है, दो हरे हरे वाले बॉल और टू व्हाइट बॉल्स। बेसिकली दो सीएल बॉल्स हैं, सीएल है और बीच में ये दो कार्बन है, दो कार्बन है यहाँ पे, ये दो कार्बन है, राइट। तो यहां कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमारे पास जो रोटेशन हो रहा है वो इससे ये नहीं बन सकता, इससे ये नहीं बन सकता। दो सीएल एक तरीके का है और इसको बोलते हैं आपको सिस 1,2 डाइक्लोरोथेन। सिस मतलब दो सिमिलर ग्रुप एक साइड होना, इसको बोलते हैं सिस। ठीक है बच्चों, ये सिस है। देखो दो ग्रुप एक साथ है मतलब एक तरफ है और दो सिमिलर ग्रुप एक जैसे हैं जो एक साइड है। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड सिस कंपाउंड। और एक दूसरा होगा जो डायगोनली अपोजिट होंगे। देखो बच्चों डायगोनली अपोजिट है हमारे दो सिमिलर ग्रुप्स। यहां पर ये बॉल दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक, ये कार्बन है, दो कार्बन दो हाइड्रोजन और दो सीएल। तो ये हो गया CH2 Cl2, C2H2 Cl2, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सिस ट्रांस, ये बेसिकली डबल बॉन्ड में होता है। हमारे पास क्या है कि यहां पर डबल बॉन्ड है, इथीन है ये और दो कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड है और दो सिमिलर ग्रुप Cl और Cl बिल्कुल डायगोनली अपोजिट है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस, TRANS, ट्रांस। तो ये ऐसे रोटेशन करके दिखा रहे हैं कि दे कैन रोटेट लाइक दैट। तो इसका ओरिएंटेशन है ये, रोटेशन ओरिएंटेशन। दो कार्बन डबल बॉन्ड बीच में, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथेन है, डाइक्लोरोइथेन ही है दोनों, लेकिन इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस वाला फिगर अगेन। आगे है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली ऑप्टिकल की बात हो रही है। जब हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो लाइट की बात करते हैं और लाइट की बात करते हैं तो मिरर भी होता है, लेंस भी होता है। तो यहां बेसिकली हम मिरर की बात करने वाले हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसको बोलते हैं जिसका कोई मिरर इमेज हो और दोनों आपस में सुपर इम्पोज करूं तो दोनों बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। सुपर इम्पोज ना करे, पूरा का पूरा आके इम्पोज ना हो, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स भी आपको सीखने को मिलेंगे। जैसे मिरर इमेज बन रहा है और इसको इम्पोज किया जा रहा है, ब्रोमो, क्लोरो, मीथेन, सी है बीच में और सी के साथ चार अलग अलग एलिमेंट लगे हुए हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको इससे मिलाने का। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस और ऑप्टिकल आइसोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजेबल आके जब मिलाएंगे तो मिल नहीं पाएंगे वो पूरे के पूरे एलिमेंट्स आपस में, दैट इज सुपर इम्पोजेबल। कायरल कार्बन, बच्चों कायरल कार्बन का मतलब है ऐसा कार्बन जिसके पास चार अलग अलग ग्रुप हो। देखो यहाँ व्हाइट हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, Cl है, तो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो। ठीक है, देखो एक प्लेन में डिवाइड हो रहा है, ये सिमेट्रिकल प्लेन। Spot the chiral carbon atoms in the following molecules: CH3, CH2, CH2, Cl। ठीक है बच्चों, तो आपको स्पॉट करना होता है, तो आपको ऐसा कार्बन ढूंढना होता है जिसमें हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स लगे हों। इसको नोट करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है समझने का तरीका कि अगर हमारे पास जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं। जब हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तो हमारे पास होनी चाहिए
ये इसकी हम लोग बात कर रहे थे, इस कंपाउंड की हम लोग बात कर रहे थे सिस और ट्रांस की। अगर हमारे पास दो सिमिलर ग्रुप, एक जैसे वाले ग्रुप एक साइड अगर आ जाएं, इसको बोलेंगे सिस 2 ब्यूटीन। लेकिन दो सिमिलर ग्रुप अगर बिल्कुल डायगोनली अपोजिट आ जाएं, इसको बोलेंगे ट्रांस 2 ब्यूटीन। ठीक है बच्चों। सो अगर हम लोग इस तरह कंपाउंड आता है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल में हमने देखा मिरर इमेज आर नॉट इम्पोजिंग ऑन ईच अदर, ये आप लिख सकते हो। तो अब बात होगी कायरल कार्बन की। हम लोग बात कर रहे थे कायरल कार्बन की। तो कायरल और अकायरल कार्बन, ये है बच्चों। अगर हम इसकी बात करें, दिस इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बीच में मिरर है, ठीक है बच्चों, बीच में मिरर है। तो हम लोग यहां पे देख सकते हैं another form of stereoisomerism is optical isomerism in which a molecule can exist in two isomers that are non-superimposable mirror images of each other, just like a left hand and a right hand. तो इसको मैं उठा के यहाँ रखूंगा बिल्कुल एज इट इज, तो ये इस पे इम्पोज नहीं होगा। दिस इज अमीनो एसिड। देखो ये जो कार्बन है हमारे पास, दिस इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स, राइट, CH3, NH2, COH और H। तो इस तरह के कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन, कायरल कार्बन एटम। ठीक है बच्चों, ये आपको समझना है। देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसको मैं समझाता हूं बाद में। ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे पास होता है have the same physical properties but they rotate plane polarized in opposite direction। ये भी मुझे समझाना है, अलग टॉपिक में मैं बताऊंगा कि दोनों को हम लोग अगर किसी लाइट के जरिए पास करते हैं तो क्या होता है, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास जो मिरर इमेज जो बनेंगे, ये मिरर है, इनको सुपर इम्पोज करेंगे तो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये आपको समझना है। बाकी इसके आगे बहुत सारे टर्म्स आपको समझने हैं, कायरल कार्बन, अकायरल कार्बन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, ये सब मैं आपको समझाने वाला हूं। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं ये सारे टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, हैव अ लुक एंड प्लीज नोट इट डाउन।